हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज के एपिसोड में मैं इंस्टाग्राम के उस फीचर की बात करने वाला हूं जिसने जीसस इन द क्राइस्ट ऑफ द राम मंदिर की कसम जीना हराम कर रखा है। अगर मैं सच सच बताऊं तो मैं इंस्टाग्राम रील्स के कीचड़ में, इस दलदल में नहीं घुसना चाहता था, मैं गंदा नहीं होना चाहता था। पर जैसे कि पाब्लो पिकासो शेक्सपियर ने कहा है कि कीचड़ में उतर के ही कीचड़ साफ करना पड़ता है, तो हियर आई एम, वेलकम टू उस तरह की बातें। तो भैया, कंटेंट क्रिएशन ने पिछले 3-4 सालों में काफी बड़े बड़े उतराव देखे हैं और शायद कहीं पर छोटे छोटे माइन्यूट चढ़ाव भी देखे हैं। जैसे जैसे हमारे फोन्स की स्क्रीन छोटी होती गई, वैसे वैसे ही छोटा होता गया हमारा अटेंशन स्पैन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उसके साथ साथ छोटे होते गए कुछ क्रिएटर्स के दिमाग। इसी के चलते YouTube वीडियोस बन गई फेसबुक स्केचेस और वो स्केचेस तब्दील हो गए इंस्टाग्राम रील्स में। अब इंडिया में इंस्टाग्राम पे रील्स आने से पहले टिकटॉक ने क्या त्रासदी मचाई थी कंटेंट के नाम पर, ये हर किसी को पता है। और इसी आंखों में मोतिया बिंद करा देने वाले टिकटॉक के कंटेंट ने एक शब्द का इजाद करवाया और उस शब्द को बोलते हैं हम क्रिंज। अब क्रिंज एक ऐसा कूल शब्द था जो इंस्टाग्राम की एलीट जनता डिस्क्राइब करने के लिए यूज करती थी टिकटॉक के कंटेंट को। पर ये एग्जैक्टली तब तक चला जब तक इंस्टाग्राम ने इंडिया में रील्स नहीं इंट्रोड्यूस करी। और जैसे ही रील्स आई, जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुई, जितने लोग टिकटॉकर जो क्रिंज बोलते थे वो साले दोगले निकले और खुद ही बन बैठे टिकटॉकर्स। ये रील्स यहां पे भी ला दी। अब देखो लोगों को हकते हुए। A few moments later. अरे ब्रो, तू चिंता मत कर यार, मैं वो टिकटॉकर जैसा क्रिंज कंटेंट नहीं बनाऊंगा, इंटेलिजेंट रील्स बनाऊंगा मैं। ये देख, इंटेलिजेंट कंटेंट देखेगा। माय बैक हर्ट, माय ब्रा टू टाइट, माय बैक हर्ट, माय ब्रा टू टाइट। ये सब दोगलापन है। और अगर आज मैं अग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में ओवर रिएक्ट भी कर जाऊं ना तो यार रोक लेना, नहीं तो समझ लेना। मेरे को जानता नहीं है ये। तो एक्सट्रीमली अनोइंग रील्स की लिस्ट में पहली कैटेगरी है, इसने हर किसी का जीना हराम कर रखा है। आंखों में दर्द हो जाता है सारा दिन देख देख के अपनी फीड पर। और इस कैटेगरी को मैं बोलता हूं बदन एंड छाती का ऑटो एक्सपो। जो जोगिंदर। अरे नहीं यार, मैं इस गधे की गांड की छाती की बात नहीं कर रहा यार। मैं बात कर रहा हूं कि एक टाइम पर इंस्टाग्राम बना था लोगों की स्नैक्स की फोटोज अपलोड करने के लिए। बट वेलकम टू 2021, जहां लोग खुद ही स्नैक बनकर रील्स पे रील्स अपलोड करे जा रहे हैं। पर स्नैक भी कितने खाओगे, कितनी ओवर ईटिंग करोगे और ओवर ईटिंग कराओगे। और इंस्टाग्राम पे नंगे बदनों की रीलों की ऑटो एक्सपो देख देख के एग्जैक्टली यही हो रहा है। ओवर ईटिंग एंड डायबिटीज इन माई आईज। अरे कभी भी इंस्टाग्राम खोल लो, ये कम बखत मारी रील्स कहीं ना कहीं से फीड पे आ ही जाती है। और छोटी वीडियोस के समंदर में व्यूज की प्यास बुझाने की इस निंजा टेक्निक पर अगर तुमने गलती से भी क्लिक कर दिया ना तो सारा साल तुम्हारी इंस्टाग्राम की फीड बर्बाद है। अरे बस कर प्रियंका, हमें पता है तू चिंगारी है पर हमने नहीं लगानी आग। और हाँ ओ मोंटी, साले तू भी अपना स्वेटर पहन ले, सर्दी में छाती मुड़ा के आ गया, 3 दिन नहीं हुए तेरे को जिम जाते हुए भी। अब मोहतरमाए, तो एक तरफ यहाँ पे बेतकल्लुफ लौंडे भी ना साले आजकल अपने आप को स्नैक समझने लग गए हैं। 4 दिन नहीं होते इनको जिम जाते हुए, छोड़ थोड़ा सा छाती का क्रैक आ जाए, एक नस दिख जाए हाथ के अंदर, बस वही कपड़े उतर गए, छाती को बिल्कुल नाप लेंगे, बिल्कुल एकदम सफा चट कर देंगे छाती को और दे धड़ाधड़ नंग धड़ंग वाली रील्स अपलोड कर लेंगे। तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती, सिर्फ डर सकती है। क्यों? ओ सीलमपुर के मैजिक मोंटी, चल बुशर्ट पहन अपनी। अब लिस्ट में जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना, ये वाली रील्स देख के ना मेरा बस एक ही रिएक्शन होता है और वो होता है यार ये क्या है, ये ऐसे रील्स छोड़ो यार। इस कैटेगरी को मैं ये बोलता हूं धी पिटी की रील्स। और इन सारी रील्स का एक यूएसपी होता है और वो होता है हरियाणवी गाने, बिना विदाउट एनी कंटेक्स्ट के हरियाणवी गाने जो डाल दिए जाते हैं खेत वॉक करते हुए, खेतों में वॉक करते हुए जाट और गुज्जर बॉयज के ऊपर। अब इन रील्स को बनाने के लिए कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की जीरो जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं। बस जिस दिन मनोज ने बढ़िया कपड़े पहन लिए उस दिन रील बनेगी भाई। जिस दिन सोने की चेन मोटी करा ली और ज्यादा मोटी करा ली, भारी करा ली, उस दिन रील बनेगी। और जिस दिन भाई यारों के धोरे बैठ के गंडा चूस लिया और हुक्का हाँक लिया ना, उस दिन तो रील बनेगी बनेगी, 200 रील बनेगी, चाहे मतलब एक का ना हो। मनोज यार, ये गाने पे वॉक करने को रील ना बोलते भाई, फॉर्च्यूनर के बोनट पे गांड पसार के हुक्का हाँकने को रील ना बोले। और ये सारा का सारा जो इन्होंने यूनिवर्स बनाया ना, ये साला 2 गानों की वजह से बना है। एक वो HR गाड़ी का नंबर वाला और दूसरा सॉरी डार्लिंग। नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र यार। सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग। तो आगे बढ़ते हैं और फालतू रील्स की लिस्ट में अगला नंबर आता है 11.5 रुपए का लव गुरु।
अब इस लौंडे का टिपिकल ट्रेट ये है कि इस भाई ने हिंदी में डब करी हुई अंग्रेजी पिक्चरें जमकर देखी हैं और ये पिक्चर देखने के बाद ये बनना चाहता था लियोनार्डो डिकैप्रियो, पर बन बैठा लियोनार्डो डी छपरियो। टिकटॉक पे सीखे 4 ट्रांजिशन, जूम इन जूम आउट और बड़े भाई का 3 साल पुराना एक्सपायरी हेयर जेल लगा के बालों में लगा के रपा रप तैयार रील बनाने के लिए। और रील में होता क्या है, बड़े बड़े बकचोदी के फार्म भरे जाते हैं लव टिप्स के नाम पर। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता। और एक से एक टिप भाई साहब, हाय का रिप्लाई कैसे करें, बाय का रिप्लाई कैसे करें, फ्लर्ट कैसे करें, उसके अगर कान में खुजली हो तो कैसे खुजाएं, उसके नाक के बाल कैसे सहलाएं और सब कुछ हो जाने के बाद अपने टट्टे कैसे खुजाएं। सुनो, ड्रिंक कम किया करो। अब देखो 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो मुझे महंगे वाले लव गुरु जो होते हैं ना, जो अपने आप को बड़े ही सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, पॉलिश्ड बनते हैं, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि प्यार में भैया कोई परंगत हासिल नहीं कर सकता। और जिस लॉजिक से तुम्हारे दोस्त की कच्ची तुम्हें पूरी नहीं आएगी, उसी लॉजिक से, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से एक उसी तरीके से बार बार लड़कियों को नहीं पटाया जा सकता। ये पता मैंने कहां सीखा? पार्टनर मूवी से। इतनी खुशी और दूसरी बात यह कि काफी सारे लोग तो इसको क्रिंज बोल के बस देख के आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ फूफे ऐसे भी हैं जो इस चाचू की रील्स को सीरियसली लेते होंगे और जाकर लड़की को बोलते होंगे कि पटोगी मेरे से। उप्स, आपका हाई भी इतना रोमांटिक है कि हमें आई लव यू सुनाई दे रहा है। और अगर बेटा ये वाले नुस्खे तुम लड़की पटाने के लिए एक्चुअली यूज करोगे ना, तो वो बोलेगी हाँ जी घूम के वापस हो जाओ, नहीं तो मारूंगी गांड पे 2 लात जी। तो अब सीरियसली तुम्हें बताऊं तो अगर तुम्हें लड़की पटानी है तो इस तरह की बातें नहीं, उस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज लड़की पटाने के लिए जो तुमने करनी है वो है जो तुम खुद हो। अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करो और जो तुम खुद हो उस चीज को मेंटेन करना सीखो। अब जहां तक मुझे लगता है मैंने तुम्हें इतना ट्रेन कर दिया है कि तुम 1 नंबर के खिलाड़ी तो बन ही गए हो। बस अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, उस तरह की वेबसाइट पे जाओ और जो प्रोडक्ट तुम्हें लगता है कि तुम्हें जरूरत है उसे खरीदो और ग्रूमिंग का रपा रप कर दो भाई। तो भैया अगले टाइप की रील्स जो क्रिंज का खट्टा डकार दे जाती हैं वो हैं टॉकिंग टू इमेजिनरी गर्लफ्रेंड्स। अबे यार एक तो सतीश यार ये फिल्टर को कम कर यार, ये 2 फिल्टर कम कर पहले तो। और ये जो तू इतनी देर से कैमरे को गलत गलत तरीके से गलत गलत जगह पे हाथ लगा रहा है ना साले, मेरे को तो लगता है ये कैमरा ही तेरे पे हरासमेंट का केस ना कर दे। तो बेसिकली आजकल इस ट्रेंड में सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो लॉन्डो का जिन लॉन्डो को रिसेंटली पता लगा है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में और लड़कियों के पीरियड्स के बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस बढ़ रही है। पर ये चूतिए ऐसी ऐसी रील्स बना के हक देते हैं एग्जीक्यूशन में कि यार देख के ना मूड खराब हो जाता है। साले इतना सिंप करेंगे, इतना हगेंगे रील्स में, इतनी ज्यादा वाहियात रील्स बनाएंगे कि लड़की भी देख के बोलेगी इतना दर्द तो मेरे भाई पीरियड्स में नहीं होता जितना साले तेरी ये रील देख के मेरी आंखों में हो गया। देखो यार मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अपने इमोशन से जुड़े रहो, अपने इमोशन से जुड़े रहना, उनसे रूबरू होना बहुत अच्छी बात है, पर ये चुतियापे वाला कंटेंट मत बनाओ इमोशंस के नाम पे। तो भैया ओवरऑल ये तो वो वाली रील्स थी, वो वाली कैटेगरी थी जिनको देख के मुझे मोतिया हो जाता है और साथ ही साथ कब्जी हो जाती है। वैसे तो और भी बहुत सारी रील्स है, टनों माल है मार्केट में, बट अब मेरा बीपी भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मैं शायद दूसरा पार्ट बनाऊंगा। पर दूसरा पार्ट बनाने से पहले, ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशन देना चाहता हूं और धीपिटी रील्स को। पहला स्पेशल मेंशन है उन क्रिंज ट्रांजिशन रील्स का जिसको देख के साला सेरेडॉन की गोली को भी सरदर्द हो जाए। क्रिस्टोफर नोलान को अपने करियर चॉइस पे क्वेश्चन करा दे ऐसे सस्ते अब्बास मस्तानों की टोली। अपनी अक्कड़ को कृपया अपनी जेब में रखें, बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र। ऐसा एक विचित्र लौंडा जिसकी अंग्रेजी सुन के डिक्शनरी स्वयं ही आग पकड़ ले। She's sweet, adorable, cute. I really love her. What? Blood? तो गाइस ये थी हमारी आज की उस तरह की बातें की वीडियोस। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और कमेंट में ये भी बताना और कौन सा, अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो, कौन कौन सी टाइप की रील और होती हैं। हम तुम्हारे कमेंट्स पढ़ते हैं, अच्छा लगता है जब तुम हमारे साथ इंटरैक्ट करते हो। हमने इनफैक्ट बहुत सारे टॉपिक्स वहां से उठाए भी हैं, फॉर्मुलेट करे हैं, क्यूरेट करे हैं वहां से। तो भैया जाने से पहले आई लव यू और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाना। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।